दिल्ली एनसीआर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 80 से ज्यादा स्कूलों में दिल्ली एनसीआर के बम होने की सूचना जो है वो प्राप्त हुई। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को और तमाम नोएडा पुलिस को यह सूचना मिली कि आज दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बम होने की सूचना दी गई। और आपको बताएं ये जो ईमेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है, और बड़ी खबर आज की वो यही है जिस तरीके से सुबह 6 बजे के करीब जो है कई ऐसे पुलिस थाने हैं जहां पर यह कॉल पहुंचा स्कूल की तरफ से कि उनको ईमेल एक पहुंचा है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी स्कूल को दी गई है। जिसके बाद पुलिस और मौके पर बम स्क्वाड की टीम स्कूलों में पहुंची और छानबीन और तलाशी जो है स्कूलों की गई। और अभी अगर बात करें फिलहाल अपडेट की तो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड ने कई स्कूलों की छानबीन कर ली है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी संदिग्ध जो है सामान वो बरामद नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है। और इस पूरे मामले में आपको यह भी जानकारी दे कि दिल्ली पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि ये ईमेल जो है जो आया है ये कहां से आया है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आईपी एड्रेस की तलाश की जा रही है और विदेश से ये जो है ईमेल किया गया है। ऐसा अभी तक की जानकारी में प्राप्त हो रहा है कि ये जो ईमेल किया गया है वो विदेश से कहीं ना कहीं ईमेल भेजा गया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने पूरे स्कूल को खाली करा दिया। जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे सभी को घर भेज दिया गया है। और गृह मंत्रालय की तरफ से भी यह कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में हम नजर बनाए हुए हैं और यह भी हो सकता है कि ये एक जो है फर्जी जो है ईमेल भी हो। और इसी तमाम अपडेट को लेकर हम चलेंगे अपने रेजिडेंस एडिटर ताहिर सैफी जी के पास, उनसे अपडेट लेंगे कि अभी जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आज जो ईमेल मिला है इन स्कूलों को उसको लेकर उनके पास अभी ताजा क्या जानकारी है। ताहिर जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरीके से आज दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे स्कूल हैं जिनको धमकी भरा ईमेल आया, इसके बारे में अभी ताजा क्या जानकारी और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है? देखिए बिल्कुल हिमांशु, आपको बता दूं कि सुबह जो है एक ईमेल जो है कुछ स्कूलों को जो है पहुंचता है जिसमें जो है बम से उड़ा देने की धमकी जो है दी जाती है। जैसे ही मेल मिलता है स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, पेरेंट्स को इसकी सूचना दी जाती है और समय रहते स्कूल के अंदर जो मौजूद बच्चे थे सबसे पहले उनको स्कूल के बाहर निकाला जाता है और सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच जाती है, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच जाता है और स्कूल की छानबीन शुरू कर देता है। दिल्ली के संस्कृति विहार स्कूल में जब मेल मिलती है तो उसके बाद बाकी जो दिल्ली एनसीआर के स्कूल थे उनमें भी एक के बाद एक जो है मेल पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाता है, जिसके बाद पूरे एनसीआर को पूरी तरीके से जो है इस तरीके की सूचनाएं मिलती शुरू हो जाती हैं कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। जिसके बाद जो है नोएडा को भी एक डीपीएस स्कूल को इस तरीके की जानकारी मिलती है, फौरन पुलिस को सूचना मिलती है, डीसीपी खुद मौके पर पहुंचते हैं और मुआयना कर जांच शुरू कर दी जाती है। कई घंटे की जांच अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल पाई है जिससे कि ये पुष्टि हो पाए कि क्या वाकई बम से उड़ा देने की कोशिश की गई है। फिलहाल एक मेल के माध्यम से जो है स्कूलों को सूचित किया गया था, जिसके आधार पर अब पुलिस के आला अधिकारी जो है पूरे स्कूल की छानबीन करने के बाद अब इस जानकारी करने में जुटे हुए हैं कि आखिर किसके द्वारा इस मेल को जो है भेजा गया था, कहां से मेल भेजी गई थी, इसकी आईपी एड्रेस क्या है, उन चीजों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही आईपी एड्रेस के साथ साथ इस चीज की भी जानकारी की जा रही है कि किस नेट और माध्यम से ये मेल भेजी गई है और इस मेल को भेजने का आखिर पर्पज क्या है। क्योंकि भारत में इन दिनों लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उम्मीद ये मानी जा रही है कि कहीं जो शांति व्यवस्था है इसको खराब करने की कोशिश की जाए, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे मामले पर जो है गंभीरता दिखाई और गंभीरता दिखाते हुए स्कूलों की जो है जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कई घंटे से जो है जांच चल रही है और जांच के दौरान अभी तक कोई ऐसा असामाजिक तत्व निकलकर सामने नहीं आ पाया है जिससे पुष्टि की जा सके कि वाकई जो है किसी स्कूल को बम से उड़ा देने की जो है कोशिश की जाएगी। लेकिन जो मेल मिली है उस मेल को बड़े ही गंभीरता से जो है स्कूल प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उसने लिया है और यही कारण है कि स्कूल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले थे उनके पेरेंट्स को सूचना दे दी गई थी, समय रहते बच्चे के पेरेंट्स भी आनंद फानंद में जो है स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को अपने को लेकर वापस घर पहुंचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस शख्स के द्वारा इस मेल को भेजा गया था और उसका मकसद क्या था। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर पुलिस के आला अधिकारी जांच करने में जुटे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी से मेरी बात हुई है, डीसीपी विद्यासागर का साफ तौर पर कहना है कि धमकी भरा जो मेल आया था
उसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे हरकत में आ गई है। चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। डीपीएस के अलावा बाकी जो स्कूल हैं उनकी भी तलाशी लेने का काम किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेल के द्वारा एक स्कूल को जो है सिर्फ सूचित किया गया हो और दूसरे किसी स्कूल को टारगेट करने का उनकी मंशा हो। तो फिलहाल कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद अभी तक जो निकल कर आया है, जो मेल आई है, सिर्फ एक फ्रॉड और धमकी भरा मेल जिसको जो है कहा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी सामग्री नहीं मिल पाई है जिससे स्कूल को उड़ाने की कोशिश की जा सके। हिमांशु। जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो धमकी भरा कॉल है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं फरवरी में भी देखने को मिली थी, या फिर यूं कहें कि इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि जब स्कूलों को धमकी भरा मैसेज या कॉल जो है वो मिलता रहता है और इस एक बार फिर जो है ये धमकी भरे मैसेज कॉल मिला। लेकिन ये बड़े स्तर पर यानी कि जो बड़े पैमाने पर जो है लगभग 70 से 80 स्कूलों को ये जो ईमेल एक साथ किया गया और ये जो ईमेल हुआ है ये एक जैसे मैसेज हैं, तो आप इससे क्या समझते हैं कि इसके पीछे की मंशा या मकसद क्या हो सकता है? क्या ये डराने की सिर्फ एक कोशिश है या फिर एक बड़े भारत को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि स्कूलों के माध्यम से एक डराने का प्रयास है? एक तरफ चुनाव भी है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस डराने इसके चलते कहीं ना कहीं क्या साजिश आपको लगता है? बता दूं कि सबसे बड़ी बात पहले तो यही है कि अब तक जितने भी स्कूलों को धमकियां आपसे पहले मिला करती थी वो इक्का दुक्का स्कूलों को जो है मेल के माध्यम से सूचित किया जाता था कि आपके स्कूल को उड़ा देने की धमकी मिली है। उसके आधार पर पुलिस जांच करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से धमकी दिल्ली एनसीआर के 70 से ज्यादा जो है ऐसे स्कूल जो है बताए जा रहे हैं जिनको जो है इस तरीके की मेल आई है और धमकी भरी मेल आई है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि बड़ी साजिश के तहत जो है एक अंजाम देने की खातिर जो है इस तरीके की मेल भेजी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस के आला अधिकारी पूरे सतर्क हो गए हैं। चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। दिल्ली एनसीआर को अलर्ट मोड पर रखा गया है पुलिस को, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है तो फौरन उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता हो चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, ये भी जो है पूरे मामले पर जांच करने में जुटी हुई है। जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि स्कूलों को इस तरीके की जो है धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस बात की पुष्टि करने में जुटे हुए हैं कि पूरी तरीके से स्कूल जो है किसी तरीके की असामाजिक तत्व या कोई ऐसा पदार्थ तो अंदर नहीं गया जिससे जो है स्कूल को उड़ाने की कोशिश की जा सके। यानी कि साफ है कि जो बम निरोधक दस्ते की टीम है वो स्कूल को सर्वप्रथम ये जानकारी करने में जुटी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि आरडीएक्स वगैरह किसी स्कूल में रखा गया हो, ताकि एक ब्लास्ट के बाद जो है दिल्ली एनसीआर को हिलाने का काम किया जा सके और पूरे देश को मैसेज भेजने का काम किया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी भारत के राज्यों में भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर पुलिस किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहती और यही कारण है कि एक के बाद एक स्कूलों को जिस तरीके से जो है मेल के माध्यम से धमकी भरे ये मेल पहुंचे हैं और उड़ाने की धमकी दी गई है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है और बाकायदा जानकारी की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्कूल में जो है किसी तरह की सामग्री ऐसी पहुंच गई हो जिससे स्कूल को एक को उड़ाने के बाद बाकी स्कूलों को जो है डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जाए। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद पुष्टि क्लियर हो पाएगी कि क्या किसी स्कूल में जो है आरडीएक्स वगैरह रखा गया था ताकि स्कूल को उड़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भारत में चल रहे हैं उसको लेकर जो है उम्मीद ये मानी जा रही है कि ये मेल जो है पाकिस्तान के माध्यम से जो है आया होगा ताकि एक भारत को जो है हिलाने की कोशिश की जा सके। लेकिन जिस तरीके से मेल आई है उससे भारत ना तो डरने वाला है और ना ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो और उनके परिवार वाले डरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की कायराना हरकत जो है बीते दिनों भी देखने को मिलती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक था और एक है और आगे भी एक रहेगा। यही कारण है कि पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले पर जांच में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फौरन उसको जो है कंट्रोल करने का काम किया जा सके। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें कि भारत का जो रुख हमेशा से रहा है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे में ये जो अभी ईमेल आया है, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विदेश से ईमेल किया गया है, तो ऐसे में भारत सरकार आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके का बड़ा एक्शन ले सकती है? और अगर वाकई में इस तरीके का ईमेल सच पाया जाता है तो क्या भारत सरकार इस पूरे मामले में कोई बड़ा कानूनी कार्रवाई या बड़ा रुख अपना सकती है?
देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बालाकोट बम धमाका आपको याद होगा कि जब बम धमाका हुआ था उसी समय भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि बदला लिया जाएगा और बदला लिया भी गया था। आपने साफ तौर पर देखा था कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जो है अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का भारत ने जो है काम किया था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही निकल कर अभी तक सामने आया है, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को पूरे अलर्ट मूड पर रखा गया है, चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही खुद मंत्रालय पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए है, समय समय पर उसकी रिपोर्ट बाकायदा भारत मंत्रालय जो है लेता हुआ नजर आ रहा है, ताकि किसी तरीके की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फौरन उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। इसके साथ ही जिस तरीके से जो है मेल आई है, क्योंकि लगभग 70 ऐसे स्कूल बताए जा रहे हैं जिनको एक साथ जो है एक के बाद एक ये मेल आई है, तो प्रशासन किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है और यही कारण है कि प्रशासन जो है कड़े मुस्तैदी के साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। खुद नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा के डीसीपी विद्यासागर ने साफ कर दिया है कि कई स्कूलों की लगातार तलाशी की जा रही है, ताकि ऐसा ना हो कि एक स्कूल को मेल भेजने के बाद जो है डर का माहौल बनाने की कोशिश की जाए और दूसरे स्कूल में किसी गतिविधि को अंजाम दे दिया जाए। तो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी अलर्ट मूड पर आ गए हैं और एक के बाद एक स्कूलों की सघन चेक इन अभियान किया जा रहा है। बच्चों को सुरक्षा के तौर पर घर भेज दिया गया है, ताकि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो मासूम बच्चों को किसी तरीके की जनहानि ना हो सके। साफ है कि प्रशासन पूरे मामले पर रुख अपना सख्त अपना रहा है और जिस मेल के माध्यम आई है उसकी आईपी एड्रेस खंगालने के लिए बाकायदा टीमों का गठन कर दिया गया है। उनसे जानकारी की जा रही है कि किस आईपी एड्रेस के माध्यम से मेल आया था, कहां से मेल आया था, इसकी जानकारी पूरी की जा रही है, ताकि गृह मंत्रालय को पूरी तरीके से सूचित किया जा सके और आने वाला जो कदम है उसको बाकायदा सोचकर समझकर जो है आगे बढ़ा जा सके और जो आरोपी है जल्द उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा सके। इसके साथ ही इस चीज की भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में जो है गड़बड़ी फैलाने की खातिर और सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश करने की खातिर जो है षड्यंत्र के तहत इस मेल को जो है भेजा गया है, ताकि दूसरे पार्टी के नेताओं को जो है मौका मिल सके। अगर कोई हादसा होता है तो इन सारे बिंदुओं को लेकर जो है जांच की जा रही है और जांच के बाद क्लियर हो पाएगा कि क्या सिर्फ मेल डराने और धमकाने की खातिर भेजा गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मेल के माध्यम से जो है पहले सूचित करना हो और सूचित करने के कुछ समय के बाद जो है एक बड़ा ब्लास्ट करना हो। तो कई बिंदु ऐसे हैं जिनकी जो है जांच की जा रही है और जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर वजह क्या थी कि क्यों मेल भेजा गया और किसके द्वारा भेजा गया, ताकि उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा सके। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से बच्चों की अगर बात करें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उनके जो परिजन हैं वो भी काफी ज्यादा हम देखते हैं कि इसको लेकर चिंतित हैं, तो ऐसे में क्या कोई परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ सकी अभी तक, या बच्चों की तरफ से कुछ कहा गया हो? देखिए, बच्चों के पेरेंट्सों से मेरी बात हुई है। बच्चों के पेरेंट्सों का कहना है कि सुबह जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर गए थे तो उसके कुछ समय बाद ही जो है स्कूल से फोन आता है कि अपने बच्चों को वापस अपने घर ले जाए। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल के व्हीकलों के माध्यम से जो है स्कूल पहुंचा करते थे, तो ऐसे बच्चों को जो है बस के माध्यम और अन्य व्हीकलों के माध्यम से वापस घर भेजने के साथ साथ उनके पेरेंट्स को सूचित किया गया कि स्कूल में एक धमकी भरा मेल आया है, जिसके आधार पर उनके बच्चों को वापस मजबूरी बस भेजा जा रहा है, ताकि स्कूलों की जो है सघन चेक इन अभियान किया जा सके और किसी तरीके की बच्चों को जनहानि ना हो सके। हालांकि बच्चों के पेरेंट्सों को जब इसकी सूचना मिलती है तो आनंद फानंद में बच्चे के पेरेंट्स जो है स्कूल पहुंचते हैं, हड़बड़ाहट मच जाती है, चारों तरफ भाग दौड़ का माहौल बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने जो है अपना जो है धैर्य नहीं खोया और समय रहते स्कूल में पहुंचती है और बच्चे के पेरेंट्सों को समझाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही स्कूलों में बाकायदा डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ते को जो है तैनात किया गया है। सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आरडीएक्स वगैरह जो है स्कूल में रखा गया हो जिससे स्कूल को उड़ाने की कोशिश की जा सके। फिलहाल अभी तक जांच में इस तरीके की कोई चीज निकल कर नहीं आ पाई है। इसके अलावा जो डीसीपी है नोएडा, उन्होंने साफ तौर पर बच्चों के पेरेंट्सों से अनुरोध किया है कि किसी भी तरीके की डरने की कोशिश ना करी जाए, ना ही भय का माहौल बने, क्योंकि पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। अगर कोई लापरवाही पाई जाती है या कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फौरन उसको कंट्रोल करने का भी काम किया जाएगा।